हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज और एक नई वैकेंसी जिसका इंतज़ार आप सभी युवाओं जो आप तैयारी कर रहे थे उनको था। इस वैकेंसी निकली हुई है एनटीपीसी के अंदर। एनटीपीसी मतलब नेशनल थर्मल पावर प्लांट, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन में ये वैकेंसी निकली हुई है। इस वैकेंसी के अंदर बहुत सारे ये वैकेंसी ऑल इंडिया वैकेंसी है दोस्तों, जिसके फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं, फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों। अब इसमें हम जान लेंगे। इस वीडियो को अगर आप पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि इस वैकेंसी के लिए एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, इसकी आयु सीमा क्या रहने वाली है। उसके बाद हम जानेंगे इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है, पद कौन कौन से पदों पर और कितने पदों के लिए ये वैकेंसी निकली हुई है, अंतिम तिथि क्या है इसकी, और प्रारंभिक तिथि क्या है दोस्तों। और इसमें हम जानेंगे सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा और सैलरी के बारे में जानेंगे, और एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में भी हम जानेंगे दोस्तों। और फीस कितनी है आपकी फॉर्म फीस, उसके बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर फॉर्म फीस के बारे में भी जानेंगे दोस्तों। तो अंत तक बने रहिए दोस्तों। और अगर आप नए आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों और सपोर्ट कीजिए दोस्तों। ये वैकेंसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के अंदर निकली हुई है। तो यह सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा कंपनी है जिसका नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जिसके अंदर सहायक प्रबंधन यानी कि संचालन और रखरखाव यानी कि मेंटेनेंस रखरखाव के पदों पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं दोस्तों। तो इच्छुक उम्मीदवार 2 जून 2023 जो इसकी अंतिम तिथि है वो 2 जून 2023 है। उससे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के करियर पेज पर आवेदन कर सकता है। तो अब इसमें जानेंगे हम एज क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो इसमें जो एज क्राइटेरिया रहने वाले हैं वो 18 साल से अधिक के उम्मीदवार इसमें फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, और 35 साल से कम के जो उम्मीदवार हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 18 से 35 साल की जो उम्र है वो व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकता है। साथ ही जो आरक्षित वर्ग है, जिनको आयु में छूट मिली हुई है, उनके लिए अलग से उम्मीदवारों को इसमें छूट मिलेगी जो आरक्षित श्रेणियाँ हैं दोस्तों। इसके बाद हम जानते हैं क्वालिफ़िकेशन के बारे में जानेंगे दोस्तों। इसके बारे में क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो मोटी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपकी BE यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन एंड बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बीटेक मांगी गई है दोस्तों। इसके अंदर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बीटेक मांगी गई है। तो इसमें भी जिन उम्मीदवारों ने जो मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री ले रखी है उनमें के अंदर न्यूनतम 60% की रिक्वायरमेंट है दोस्तों, जिसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन में जो बीटेक किया हुआ है वो अभ्यर्थी इसमें भर सकता है। साथ ही आपको 7 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए दोस्तों, 7 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन की बात हो गई है। अब हम बात करेंगे इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे इसके अंदर हम। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका जो चयन होगा, जो आपका सिलेक्शन होगा वो सिलेक्शन राइटिंग यानी कि लिखित परीक्षा एवं इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा दोस्तों। अभी इसके बाद में हम जानेंगे कि आपकी जो एनटीपीसी के अंदर जो वैकेंसी निकली हुई है, इस वैकेंसी में कितने पद निकले हुए हैं, पदों की डिटेल्स हम जानेंगे इसमें। तो हम कुल पदों की बात करें तो कुल पद निकले हुए हैं इसमें 300 कुल पद निकले हुए हैं। इनको डिवाइड किया गया है अलग अलग सेक्शन के लिए, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो हम जानेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, जो इलेक्ट्रिकल से आपने डिग्री ले रखी है, उसके लिए कुल 120 पद निकले हुए हैं।
डिप्लोमा वाले इसमें फॉर्म नहीं भर सकते, ओनली फॉर जो बीटेक और बीई कर रखे हैं वही फॉर्म भर सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल जो डिपार्टमेंट है उससे डिग्री ले रखी है आपने, तो आपके लिए 120 पद हैं। इसी प्रकार मैकेनिकल के लिए 120 पद हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्चुअली इंस्ट्रूमेशंस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही आता है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 60 पद इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए निकला हुआ है, 60 पद। तो कुल पद कितने हो गए? तो कुल पद हो गए 300 पदों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। अब इसमें हम बात करेंगे, इसके बाद में इस पदों के बाद में हम बात करते हैं कि अंतिम तिथि क्या रहने वाली है। तो अंतिम तिथि है इसकी 2 जून 2023। अब 2 जून 2023 इसकी अंतिम तिथि है। उससे पहले ही आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर दें, क्योंकि साइट्स बहुत ही बिजी होती है। तो इसकी स्टार्टिंग जो डेट है वो 19 मई से स्टार्ट हो गया है दोस्तों। तो आप इसके फॉर्म जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसमें सैलरी की बात करते हैं। तो इसमें जो आपको मिलने वाला है वो E3 वेतनमान के अनुसार आपको मिलने वाला है, जो कि E3 के अनुसार होता है 60,000 से आपको मिलने वाला है 180,000 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको जो वेबसाइट है, कौन सी वेबसाइट पर जाकर के इसको फॉर्म आवेदन करना होगा। तो इससे पहले हम जानेंगे फॉर्म की फीस क्या रहने वाली है। फॉर्म की फीस क्या रहने वाली है। तो जो उम्मीदवार जनरल कैटेगरी से आते हैं और OBC कैटेगरी से आते हैं एंड EWS कैटेगरी से आते हैं, उन उम्मीदवारों के लिए जो शुल्क रहने वाला है वो 300 रुपये का शुल्क रहने वाला है। और जो SC और ST और PWD के अंतर्गत आता है उनसे बिल्कुल फीस नहीं ली जाएगी, नो फीस रहे। इसका आप ध्यान रखें दोस्तों, क्योंकि ई मित्र वाले आपको जनरल OBC और EWS की फीस बता करके आपका फॉर्म भर देते हैं, SC ST के अंदर आपके पैसे ले लेते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि आवेदन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। आवेदन की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया क्या रहने वाली है, तो उस प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। तो ऑफिशियल वेबसाइट इसकी career.ntpc.co.in पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको एक लिंक मिलेगा, दूसरे स्टेप में आपको लिंक मिलेगा। वो लिंक रहेगा E3 लेवल असिस्टेंट मैनेजमेंट के पोस्ट के लिए होगा, जिसके जो विज्ञापन जो नंबर है वो विज्ञापन के नंबर है इसमें आपका 10/23। ये विज्ञापन का नंबर देख लेना, उस पर क्लिक करना, पोर्टल पर रजिस्टर करना। सबसे पहले अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद में आपको आवश्यक विवरण दर्ज करना है उसमें भी। उसके बाद में आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। एप्लीकेशन नंबर आ जाने के बाद में आपको वापस से फॉर्म ओपन करना है, लॉगिन करना है और वापस से अपनी विवरण दर्ज करना है। अपने मार्कशीट के अनुसार अपना नाम अपलोड करना है और पिताजी का नाम, माताजी का नाम भरना है। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स जो डिग्री मांगी गई है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना है दोस्तों। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के पश्चात आपको फ़ोटो और साइन ये भी आपको अपलोड करना होगा। फॉर्म पूरी तरह भरने के बाद में आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट के बाद में आपको फीस पेमेंट कर देना है। अगर आप जनरल OBC और EWS से आते हैं तो 300 रुपये लगेंगे, आपको फीस पेमेंट कर देना है। उसके बाद में आप एक प्रिंट अवश्य ले लें दोस्तों, क्योंकि भविष्य के अंदर प्रिंट बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप उन्हें मोबाइल से भर रहे हो तो आप उस प्रिंट को सेव करके भी रख सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।